नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल है वी आर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी की है। और आज की क्लास आप लोग का रिवीजन क्लास सेकंड 2 है, जो अक्टूबर में एग्जाम्स होने वाला है जितने बच्चों का, उन सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम अक्टूबर में होने वाले हैं, 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में। तो वही बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए, जिससे आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और आप जब टेस्ट देने जाएंगे 100 क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए और आप लोग पूरा कोशिश करिए कि 85 प्लस क्वेश्चन सही जाए, ठीक है। इससे क्या आप लोग का बेस्ट तैयारी मानी जाएगी। आप लोगों को डेली टेस्ट देना है। जितने बच्चों का अक्टूबर में पेपर होने वाले हैं, 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में, आप लोगों को डेली ऑनलाइन टेस्ट देना है, ठीक है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखिएगा। जब तक आप लोगों का ट्रिपल सी के एग्जाम का पेपर खत्म नहीं होता है, तब तक आप लोगों को टेस्ट देते रहिएगा, ठीक है। और अपने दोस्त को भी, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम अक्टूबर में होने वाले हैं, उन सभी अपने दोस्तों भी बोलिए कि ऑनलाइन डेली टेस्ट दीजिए, जिससे आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाएगा। और आप उन लोगों को क्लास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ये क्लास भी अच्छे से करके अपना अच्छे ग्रेड से तैयारी कर लेंगे ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस भी अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों से मिला करके 40 से 45 क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। और पेपर जो होता है ट्रिपल सी का, सभी का सेट अलग होता है। तो सभी के पेपर में किसी में 40 क्वेश्चन, किसी में 35, किसी में 45, इसी तरह क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों को मिलाकर पूछे जाते हैं, ठीक है। और ट्रू फॉल्स आप लोगों को तो 40 क्वेश्चन 100% आई आएगा, किसी में 40 आएगा, किसी में 35 भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से तैयारी करना है। पहला करना आप लोग को डेली ऑनलाइन टेस्ट देना है, वो भी 100 क्वेश्चन का। आप पूरा तैयारी करिए कि 85 प्लस क्वेश्चन सही जाए। दूसरा आप लोग का लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस अच्छे से पढ़ना है। मेनू पढ़ना है, मेनू के अंदर कौन कौन सी शॉर्ट की होती है, मेनू के अंदर जो ऑप्शन दिखता है उसके अंदर कौन सा ऑप्शन पाए जाते हैं, पूरा आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और आप लोग को डेली ऑनलाइन टेस्ट देना। और तीसरी काम है आप लोगों को अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए, कि जिससे वो भी अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और उनको भी बोलिए कि आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, जिससे आप लोग को भी अच्छे से रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। तो जरूर क्लास को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रिकैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि रिकैलकुलेट करने के लिए कौन से मेनू का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रिकैलकुलेट करने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। ये कई तरीके से इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रिकैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, F9 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये भी पूछता है कि कौन सा मेनू में होता है, तो आपको बताना है मेनू का नाम डाटा, ठीक है। जब डाटा मेनू ऑन करेंगे उसी के अंदर आपको कैलकुलेट ऑप्शन लिखा रहता है, ठीक है। ओनली कैलकुलेट का ऑप्शन लिखा रहता है, उस पर क्लिक करते ही आपको एक चार्ट खुलता है उसके अंदर। तो लिखा रहता है रिकैलकुलेट, जिसके लिए आप F9 का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा लिखा रहता है रिकैलकुलेट हार्ड लिखा रहता है, ठीक है। तो उसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 होता है, ठीक है। रिकैलकुलेट तो आपको पता चल गया F9, और रिकैलकुलेट हार्ड की शॉर्ट की होती है, आप लोग दोबारा मैं लिख दे रहा हूं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 होता है, ठीक है। ये आप लोगों का रिकैलकुलेट हार्ड की शॉर्ट की होती है। और आप लोगों को कौन सा मेनू मिलता है, डाटा मेनू मिलता है, ठीक है। इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कितने मेनू पाए जाते हैं। तो सभी बच्चों को पता होगा जो लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस अच्छे से पढ़ा होगा, तो होता है आप लोग का टोटल 11 मेनू होते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट सीट नंबर कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट सीट नंबर कितना होता है। तो आपको पता होगा सीट 1 होता है, ठीक है। जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करते हैं, पूरा जैसे एप्लीकेशन ऑन होता है, तो आपको लेफ्ट साइड में लिखा रहता है सीट 1, ठीक है। यानी कि बाय डिफॉल्ट आप लोग का सीट 1 होता है।
अब ये भी पूछता है कि अगर हमें एक्स्ट्रा सीट लेना तो क्या करना पड़ेगा। जैसे आप लिबर ऑफिस कैल्क ओपन करते हैं तो सीट के बगल में आप लोग को प्लस का आइकन बना होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट सीट खुलता जाएगा। ठीक है, जितना आपको सीट लेना है उतना ओपन कर सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब दूसरा भी पूछा जाता है कि बताइए कि स्टेटस बार जो होता है लिबर ऑफिस कैल्क में, क्या उसको हाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो लिबर ऑफिस कैल्क में आपको स्टेटस बार हाइड कर सकते हैं। ठीक है, और हाइड करने के लिए कोई शॉर्ट की नहीं होती स्टेटस बार की, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। साइड बार जो होता है आप लोगों का लिबर ऑफिस कैल्क में, उसकी शॉर्ट की होती है शिफ्ट प्लस F5 होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ट्रिपल सी का। ये हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। और सेम इसी तरह क्वेश्चन आप लोगों को लिख पूछेगा ट्रिपल सी के एग्जाम में कि लिबर ऑफिस राइटर में मिनिमम और मैक्सिमम की फॉन्ट साइज कितना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 696 होता है। ठीक है, यानी आपका मिनिमम कितना होता है 6% होता है और मैक्सिमम 96% होता है। ठीक है, और सेम इसी तरह क्वेश्चन लिख कर आएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, भीम ऐप कब लॉन्च किया गया था। सभी बच्चों को पता होगा कि भीम ऐप कब लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था भीम ऐप। ठीक है, अब ये चीज को ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में क्या करता है ना कि आपको लास्ट का ईयर दे देता है, लास्ट के ईयर डाल देगा, आप पूछेगा भीम ऐप का डेवलप स्टार्टिंग कब हुई थी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, पूरा डेट आप लोग याद करिएगा, या स्टार्टिंग का पूछ दे डेट दे दे या लास्ट में का डेट दे दे, लेकिन आप लोगों को पता रहेगा, आप लोग अच्छे से कर लेंगे। तो भीम ऐप को 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। और भीम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। अब ये भी पेपर में पूछा जाता है कि भीम ऐप को किसने डेवलप किया था, यानी किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो आपको बताना है कि एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है भीम ऐप को। ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भीम ऐप का मालिक कौन था या भीम ऐप का फाउंडर कौन है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो आपको बताना है कि एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, और एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक भंडारण उपकरण है, यानी पूछा गया क्वेश्चन में बताइए कि इसमें से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो आपको बताना है कि HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, DVD, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। आप लोग का SSD HDD भी होता है, SSD भी होती है और DVD होता है, ये आप लोग का सेकेंडरी डिवाइस में आते हैं। फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, मेमोरी हो गया, ये सब पेन ड्राइव हो गया, CD, ये सब लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन में एक देगा ऑप्शन में, कई बार तो HDD भी दे देता है, SSD दे देता है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है, आप लोग का मेमोरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कौन सा मेन मेमोरी में आते हैं, कौन सा सेकेंडरी मेमोरी में जाता है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फुल फॉर्म कई बार पूछा है, पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, सब आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा फुल फॉर्म को। ठीक है, सबसे छोटी मेमोरी बिट कौन सी होती है, तो बिट होती है। ठीक है, इस सबसे छोटी बिट कौन सी होती है, बिट होती है। ठीक है, मेमोरी यूनिट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये सब आप लोग को पढ़ लीजिएगा। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है मेमोरी में, ये सब आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो मेमोरी का चैप्टर थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग, कुछ इसमें से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5 है, लिबर ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ स्थित होते हैं, यानी कि लिबर ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बॉटम ऑफ द पेज, यानी नीचे होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, स्वच्छ भारत दिवस कब मनाया जाता है। सभी बच्चों को पता होगा स्वच्छ भारत दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2014 को मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग जितने भी योजनाएं हैं थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि योजनाओं से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। जितने भी 2014 से अभी तक योजनाएं आ चुके हैं, सभी थोड़ा थोड़ा आप लोग योजना भी देख लीजिए, क्योंकि कई बार योजना से भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है,
लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्ट कुंजी क्या है। तो सभी बच्चों को पता होगा अगर पढ़े होंगे लिब्रे ऑफिस राइटर अच्छे से। तो इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगस्त के एग्जाम में ये भी आ चुका है, सितंबर के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका था। ठीक है, कि कंप्यूटर के फादर किसे कहते हैं या कंप्यूटर का फादर कौन है? ठीक है, तो आपको बताना है कि चार्ल्स बेबेज। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट की शॉर्ट कुंजी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा रिपीट होता रहता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट की शॉर्ट की क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका ये सी बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होता है कमेंट करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में। ठीक है, अब ये भी पूछा जाता है कौन सा मेनू में होता है। आपको बताना है कि इंसल्ट मेनू में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा मेनू? इंसल्ट मेनू में जाकर के आप इसको कमेंट कर सकते हैं। कैल्क में भी आप लोग को सेम मेनू में मिलेगा, इम्प्रेस में भी आप लोग को सेम मेनू मिलेगा। ठीक है, राइटर कैल्क इम्प्रेस में आप लोग जाएंगे तो आप लोग को इंसल्ट मेनू मिलेगा कमेंट करने के लिए, और कमेंट की शॉर्ट की होती है सभी का सेम होता है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, एनईएक का फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब एनईएक का फादर भी पूछता है कि बताए कि एनईएक के फादर कौन कौन से है। सभी बच्चे कमेंट में जरूर कमेंट में आंसर बता दीजिएगा कि एनईएक के पिता कौन है, यानी एनईएक को किसके द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। ठीक है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये एवरेज निकालना, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है एवरेज निकालना। इक्वल एवरेज 357, इसका परिणाम क्या होगा? यानी एवरेज निकालने के बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो आप लोग को एवरेज निकालना बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या करना आपको, कितने वैल्यू है? 3 वैल्यू दिया है। ठीक है, तो क्या करेगा, 35 प्लस 7 को तीनों को ऐड कर दीजिएगा, कितना आएगा? 15 आ जाएगा। अब क्या करिए, पहले गिन लीजिए कितना वैल्यू है, 3 है, तो 15 को 3 से क्या करिए, भाग दीजिए। अब कितना आएगा, इसको करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 5, यानी कि एवरेज निकालने के बाद इसका जो वैल्यू आया है 5 आया है। और इसी तरह आपको ट्रिपल सी के एग्जाम में एवरेज से भी पूछेगा, सम हो गया, काउंट हो गया, राउंड हो गया, इस तरह से आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में एक एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए इस तरह आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। इसी तरह सेम क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा आप लोग रख करके। एवरेज बहुत सिंपल, आप लोग भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, भारत में पासपोर्ट जारी करने के लिए कौन सी सरकार एजेंसी जिम्मेदार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि इंडिया में जो आप लोग का पासपोर्ट जारी होता है कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा इसको जारी किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, इसका शॉर्ट में नाम होता है MEA होता है। ठीक है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, ये आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोग को बेसिक नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी पूछ सकता है कि बताए कि पासपोर्ट इंडिया में जारी कौन करता है, तो आपको बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है? कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में सेम इसी तरह पूछा गया क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है। कैल्क पूछ लेगा, राइटर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब अगर राइटर पूछता है तो क्या है, तो आपको अगर वर्ड प्रोसेसिंग में आता है राइटर, ठीक है, वो राइटर आपको वर्ड प्रोसेसिंग में आता है। ठीक है, अगर आपकी स्पीड सीट किस में जाता है, कैल्क में आता है, कैल्क कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ इंप्रेस की जगह पे आपको राइटर लिख देता है तो आपको वर्ड प्रोसेसिंग में जाएंगे, अगर यहाँ कैल्क लिखता है तो आपको स्पीड सीट में जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि डिजी लॉकर ऐप कब लॉन्च हुआ था? ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जिस मंथ में पेपर हो उसी मंथ में हमेशा आता रहता है क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, 2015 को आपको डिजी लॉकर के लॉन्च किया गया था। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने के लिए कौन से शॉर्टकी का उपयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये रिपीट होता रहता है। एक लाइन ब्रेक और हो गया, एक पेज ब्रेक हो गया। ये दो क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, भूलिएगा मत। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। शिफ्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस एल। बच्चे सोचेंगे लाइन तो एल से भी होता है, तो कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, कोई अलाइनमेंट टेक्स्ट है उसको लेफ्ट साइड में करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा है ना कंट्रोल प्लस इंटर, इससे आपको पेज ब्रेक कर सकते हैं। पेज जो ब्रेक होता है ना उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, पेज ब्रेक के लिए। और कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, बोल्ड करते हैं। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसको पहले सेलेक्ट करके आप कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करके आप बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि जो सेंट्रल कंप्यूटर जो कई कंप्यूटरों को अन्य सभी कंप्यूटरों से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है जो सेंट्रल कंप्यूटर जो कई कंप्यूटरों को अन्य कंप्यूटरों से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, सर्वर कहते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जोड़ने का मतलब सर्वर के माध्यम से ही जोड़ा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है। डिजी लॉकर में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है, यानी कि डिजी लॉकर में आप लोग टोटल मैक्सिमम कितना स्टोरेज मिलता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1 GB होता है, ठीक है। अगर आपसे यही पूछता है कि ईमेल में आपको टोटल कितना जीबी मिलता है या गूगल ड्राइव में, तो आपको बताइएगा 15 GB मिलता है, ठीक है। गूगल में आप लोग को गूगल ड्राइव जो होती है और ईमेल होता है, इसमें टोटल आपको 15 GB मिलता है और आपका डिजी लॉकर में टोटल 1 GB मिलता है, ठीक है। ये ट्रिपल के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि डिजी लॉकर में मैक्सिमम कितना स्टोरेज होता है, तो आपको बताना है कि 1 GB। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फॉर्मेट मेनू में जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा लाइन स्पेसिंग करने के लिए। उसी के अंदर आपको फॉर्मेट टेक्स्ट बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, इंक्रीज डिक्रीज, साइकिल केस, इस तरह से आप लोग शॉर्ट की पूरा उसके अंदर मिलेगा, ठीक है। और उसी में आप लोग का नंबरिंग फॉर्मेट भी मिलता है, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग भी मिलती है, जिसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस एम। ये हमेशा पूछा जाता है कि कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है राइटर और कैल्क में, तो आपको बताना है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर इंप्रेस में पूछता है तो यहाँ पे आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम होता है, ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग का। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है। कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? सभी बच्चों को पता होगा कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, जो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे आप लोग तब, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि ये आपका इनपुट कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। यानी कीबोर्ड आप लोग एक इनपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर हो गया आपका, प्रिंटर्स हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब आप लोग का आउटपुट डिवाइस में आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है। निम्नलिखित में से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इसी तरह सेम क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन से माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जांपल में आता है या कैटेगरी में आती है। तो आपको बताना है कि ट्विटर, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ट्विटर आप लोग एक माइक्रो ब्लॉगिंग में जाता है। और भी पूछा जाता है ट्रिपल सी के एग्जाम में कि ट्विटर का सिंबल क्या है, तो आपको बताना है कि एक्स है, ठीक है। बदल चुका है आप लोगों का, तो अब आप लोगों का ट्विटर का सिंबल एक्स हो गया है। ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, कि ट्विटर का सिंबल क्या है, तो आपको बताना है एक्स होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है। कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं? अभी आप लोग आउटपुट देखें, यहाँ पे इनपुट पूछ लिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका बी हो जाएगा। मॉनिटर आप लोग का कोई इनपुट डिवाइस नहीं होता है, ये आप लोग का आउटपुट डिवाइस में आता है, ठीक है। जॉयस्टिक आप लोग का इनपुट में आता है। लाइट, पेन और माउस। अब यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि जॉयस्टिक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। पेपर में हमेशा आता है जॉयस्टिक के बारे में।
तो जॉयस्टिक आप लोग गेमिंग को कंट्रोल करने के लिए या गेमिंग खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जॉयस्टिक का एक आप लोग का पॉपुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाले ऐसी चिप किससे बनी होती है? तो सभी बच्चों को पता होगा कि सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और आप लोग को बता दें कंप्यूटर में ये भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर कितने जनरेशन है, तो 5 जनरेशन है, ठीक है, और वर्तमान में कौन सा जनरेशन चल रहा है, तो आप लोग को बताना है कि 5वीं जनरेशन चल रहा है, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, बाइनरी कोड में 0 से 5 तक अंक शामिल होते हैं, तो ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आप लोग का बाइनरी कोड जो होता है आपका 0 से 1 तक ही होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी सॉरी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बाइनरी कोड में 0 से 5 तक कोई अंक नहीं होता है, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन में ये पूछ देता बाइनरी कोड में 0 से 1 तक होते, तब आप क्या करते हैं, ट्रू लगा देते हैं, ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है, भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? पूछा गया है कि भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, लिब्रो ऑफिस में रूलर की शॉर्ट कुंजी क्या है? पूछा गया लिब्रो ऑफिस में रूलर की शॉर्ट कुंजी क्या है, तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर का इस्तेमाल करते हैं रूलर के लिए, ठीक है। अब ये किस मेनू मिलता है, ये भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि रूलर की शॉर्ट की तो होता है आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, लेकिन कौन सा मेनू मिलता है आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा कहाँ स्टोर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सर्वर पर डाटा स्टोर करते हैं, क्योंकि जितना भी आप लोग डाटा स्टोर करते हैं गूगल ड्राइव पे, ईमेल पे, वो सभी डाटा आप लोग का सर्वर पर चला जाता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी डाटा अपलोड किया जाता है वो सब आप लोग का सर्वर पर अपलोड होता रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपने गूगल ड्राइव में अपने फोटो रखा, ईमेल में फोटो रखा, मान लीजिए अपना आपका फोन चोरी हो गया या टूट गया, तो अगर आप बाद में उसको वापस लाना चाहते हैं तो आपको जीमेल का पासवर्ड और जीमेल याद होना चाहिए, तो आप लोग सर्वर पर से आप लोग जितनी भी डाटा रहेंगे वापस आप ले सकते हैं फोन में। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जितने भी डाटा स्टोर किया जाता है वो सब सर्वर पर अपलोड किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, वह उपकरण जिसे बिना केबल के नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो सभी बच्चों को पता होगा कि बिना केबल का इस्तेमाल करने वाला चीज को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वायरलेस ड्राइव बोला जाता है। जैसे आप लोग यूएसबी का इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, यानी कोई भी जिसमें आपको तार का इस्तेमाल नहीं किया जाता है उसको वायरलेस ड्राइव बोला जाता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है, लिब्रो ऑफिस में सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो सभी बच्चों को पता होगा सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की क्या होती है, इसकी हो जाएगा आप लोग का बी आंसर राइट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आप लोग का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 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 आप लोग का वर्ड का होता है, जो आप लोग का एमएस वर्ड होते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से आप लोग का सेव कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल को सेव एस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आगे का एस देखते हैं, सुपर यानी कि एस का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे एस ढूंढते हैं कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होना चाहिए, क्योंकि सुपर लिखा है तो सुपर के लिए एस नहीं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का इस्तेमाल करते हैं सुपर के लिए, ठीक है। और ये आप लोग का राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों में सेम आपको फॉर्मेट मेनू मिलेगा सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। राइटर में टोटल आपको कितना मेनू होता है, 11 मेनू होते हैं, और कैल्क में कितना होता है, 11 होता है, और आपको इम्प्रेस में होता है आप लोग का 10 होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में या कैल्क में
आप लोगों को एडिट करने के लिए यानी कि एडिट मोड जो होता है उसकी शॉर्ट की क्या होती है और कौन सा मेन्यू मिलता है। एडिट मोड के लिए आप लोग को एडिट में जाना पड़ता है और शिफ्ट प्लस एम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सिलेक्ट ऑल की शॉर्ट की क्या होती है। तो आपको पता होना है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस का इस्तेमाल करते हैं पूरे ऑल सीट को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, आप कंट्रोल प्लस ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जो मेनू में शॉर्ट की लिखा है उसके ही आप लोगों को पेपर में डालना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अंडू की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जेड होता है। रेडो की कंट्रोल प्लस वाई होता है। कट कॉपी पेस्ट की आप लोगों को पता ही होगा, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 29 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट रिव्यू की शॉर्ट कुंजी क्या है। ये भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है पेपर में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का इस्तेमाल करते हैं प्रिंट रिव्यू देखने के लिए। ठीक है, और ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन से मेनू का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना है कि फाइल मेनू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फाइल मेनू के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे लिखा रहेगा प्रिंट प्रीव्यू। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होता है। आपको राइटर कैल्क इम्प्रेस तीनों में आप लोगों को फाइल मेनू में ही मिलेगा। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कई बार इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस से एग्जिस्ट होने की शॉर्ट की क्या होती है। तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस क्यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और विंडो को बंद करना है तो आपको करना है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान टाइम में जब लिब्रे ऑफिस कैल्क या राइटर इम्प्रेस में काम कर रहे हैं उस विंडो को बंद करना है तो आपको कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे। और लिब्रे ऑफिस से पूरे पैक से बाहर निकलना है तो आप कंट्रोल प्लस क्यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रिंट करने की शॉर्ट की क्या होती है। तो कंट्रोल प्लस पी होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क में विजार्ड का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर ही आपको विजार्ड ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 30 है। यह भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है पेपर में और हमेशा ये पूछा जाता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बच्चों को याद भी नहीं हो रहा था। बहुत से बच्चे भूल भी जाते हैं कि इसकी शॉर्ट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्ट कुंजी क्या है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत से बच्चे मार खा जाते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्ट की होती है आप लोगों की सी राइट आंसर हो जाएगा। F1 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, राइटर कैल्क इम्प्रेस में आप चले जाएंगे तो आप लोग का हेल्प मेनू में ये आप लोग को मिलेगा। ठीक है, हेल्प मेनू के अंदर ही आप लोग का F1 लिखा रहेगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस में हेल्प मेनू के अंदर सर्च कमांड्स की शॉर्ट की क्या होती है। आपको बताना है शिफ्ट प्लस एस्केप होता है। ठीक है, ये आप लोगों को मोस्ट क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कैल्क से कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में बोल्ड करने की शॉर्ट कुंजी क्या है। तो कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं। फॉन्ट साइज कितना होता है, मैं जब डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है तो आपको 10 बताना, 10 पीटी यानी 10 पॉइंट। ठीक है, अब इसमें लैंग्वेज भी पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का फॉन्ट लैंग्वेज क्या होता है। तो आपको बताना है कैलिब्रेशन सेंस होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और जितने बच्चों के ट्रिपल सी के एग्जाम अक्टूबर में होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है। और क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा कि जिससे वो भी अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने बच्चे अक्टूबर या नवंबर में पेपर देने वाले हैं सभी बच्चे डेली ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, 100 क्वेश्चन का देते रहिएगा जिससे आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चले किस तरह के ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप लोग जब 100 क्वेश्चन का टेस्ट देते हैं उसमें पूरा कोशिश करिए कि आप लोग 85 प्लस क्वेश्चन सही हो। ठीक है, इससे क्या होगा आप लोग को और अच्छे से पता चल जाएगा हमारा इतना तैयारी हो चुका है। और क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और क्लास को शेयर करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए कि जिससे वो भी अच्छे से क्लास करके अपना ट्रिपल सी पास कर लेंगे। जितने भी आप लोगों का दोस्त अक्टूबर में पेपर देने वाले या नवंबर में पेपर देने वाले हैं या ट्रिपल सी देने का प्लानिंग कर रहे हैं एग्जाम्स, उन लोगों को बोलिए कि आप लोग ऑनलाइन डेली टेस्ट दीजिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसी में से आप लोगों को 30 से 35 क्वेश्चन मिलता है। किसी सेट में 40-45 क्वेश्चन आ जाते हैं। ट्रू फॉल्स आप लोगों का फिक्स रहता है, 40 से 45 क्वेश्चन 100% आना है। ठीक है,
किसी के पेपर में 35 भी आ जाता है। तो उसी से ट्रू फॉल्स से आप लोग को उतना ध्यान नहीं देना, आप लोग को पहले आप लोग को अच्छे से टेस्ट देना है, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। उसके बाद अगर आप लोग का टेस्ट अच्छा रहेगा, प्रॉपर तैयारी रहेगी, तो आप लोग ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हो या लिबर ऑफिस राइटर से क्वेश्चन हो, कैल्क इम्प्रेस या अदर चैप्टर से भी क्वेश्चन हो, आप लोग तुरंत कर लेंगे अगर आप लोग अच्छे से तैयारी रहेगा तो। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।